ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया अपने पार्टनर से बात किए या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो जय श्री राधे राधे, सोलिसिटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्ड से हम चेक कर लेने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला कार्ड निकल के आया है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी आज ज़्यादा निकल के आ रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सबसे पहले हम इसमें राशि देख लेते हैं। तो राशि में मुझे लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अगर मैं नंबर्स देखूं तो नंबर्स में मुझे 2, 11, 20 और 29 दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो। और लेटर्स अगर मैं देखूं तो मुझे ए दिखाई दे रहा है, के, आर और एस। इससे आपका या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है या फिर कोई सरनेम हो सकता है। इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन भी चल रही है और आपका जो ये नो कॉन्टैक्ट आया है वो अचानक से आया है। कुछ ईगो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का पैटर्न यहाँ पे रिपीट होता मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे कार्मिक लेसन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट में भी वो आपको मतलब देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मतलब ये साइकिल बार बार आपका ऑन ऑफ वाला रिपीट हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं कार्ड्स की एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका रिश्ता है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसमें साइलेंस के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। जो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है वो सबसे पहले ये बताता है कि ये ब्रेक सिर्फ डिस्टेंस का नहीं है, ये कन्फ्यूजन का भी है। आपका पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसा हुआ है। वो जानता है कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो अपने ईगो, अपने फियर या किसी पास्ट के हर्ट के कारण सीधा डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें बोली गई हो जो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, तो इस वजह से वो बाहर वापस नहीं आ पा रहे हैं। उसने आँखों पर पट्टी बांध रखी है, जैसे सच देखना ही नहीं चाहता है वो। सच ये है कि अगर वो मान ले कि उसको आपकी ज़रूरत है तो उसको अपनी गलती भी माननी पड़ेगी और यही जगह उसको रोक लेती है, क्योंकि उसने आपके साथ शायद बहुत बुरा किया है। शायद कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है या फिर कोई झगड़ा हुआ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड बोले गए हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो वो इस वजह से वापस आने से डर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट यहाँ गुस्से से ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्शन वाला मुझे लग रहा है। वो सोच रहा है कि अगर बात करेंगे तो या तो इमोशनल हो जाएंगे या फिर वहीं से मतलब जो पहले वाला साइकिल था झगड़े वाला वो रिपीट हो सकता है। इसलिए उसने साइलेंस को चुना है। उस साइलेंस को अपना मतलब छुपने का एक ज़रिया बना लिया है। लेकिन साइलेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो क्लियर बोल रही है कि कनेक्शन अभी भी एक्टिव है। वो आपको देख रहा है, चेक कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। शायद डायरेक्टली मैसेज नहीं करता पर इनडायरेक्टली आपकी एनर्जीज़ को महसूस करता है, उससे अटैचमेंट फील भी करता है। कभी कभी आपको अचानक उसकी याद आती है बिना किसी रीज़न के। तो ये वही पुल है। इस पर्सन के माइंड में बहुत सवाल चल रहे हैं, वो कन्फ्यूजन में है। आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो वो ये भी सोच रहे हैं। उसको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आपने इस नो कॉन्टैक्ट के बाद जो उसको स्ट्रॉन्ग बन के दिखाया है वो उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। मतलब वो बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं कर रहा है। उसे ये लग रहा है कि आप उस पर्सन को बिल्कुल छोड़ चुके हो और ये फियर उसको क्या है, बिल्कुल रेस्टलेस बना दिया है उसने। और जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है वो यहाँ स्ट्रॉन्ग मतलब एंट्री कर रही है। ये एनर्जी बताती है कि जब ये मूव करेगा तो सडन करेगा, अचानक मैसेज, कॉल या कोई छोटी बात आप दोनों के बीच में कनेक्शन बन सकता है। पर जब करेगा जब वर्ड थोड़े से शांत, मतलब उसका मन शांत हो जाएगा और वो शांत नॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करेगा बातों के लिए। पहले जैसे शार्प वर्ड्स वो यूज़ नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट भी दिखाई दे रहा है। उसके अंदर अभी प्रेशर बिल्ड हो चुका है। वो नॉर्मल एक्ट करेगा आपको दिखाने के लिए, लेकिन उसके मन में बहुत तूफान चल रहे हैं। इस कनेक्शन में एक पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। पहले अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, फिर इमोशनल अटैचमेंट हुआ, फिर किसी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैश की वजह से साइलेंस आ गया। और मुझे ये लग रहा है कि ये साइलेंस आपके बीच में बार बार आ रहा है, बार बार ऑन ऑफ की सिचुएशन आपकी चल रही है। और इस रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत ज़्यादा फील करता है जैसे आप कर रहे हो और आप वेट भी कर रहे हो, लेकिन जो दूसरा है वो इतना इमोशनली खुद को ओपन करके नहीं दिखाता है। और
वो इस रिश्ते को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा है। जो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो ये क्लियर कर देती है कि ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, इसमें फ्यूचर का सपना था। इस पर्सन ने कभी ना कभी आपके साथ लॉन्ग टर्म इमेजिनेशन भी की थी, हो सकता है ओपनली ना बोला हो पर दिल में फैमिली टाइप फीलिंग थी। आप उसको आप उसके लिए पीस की एक जगह जैसे थे और इसी वजह से वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी महसूस करते थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखा रहा है कि ये कार्मिक साइकिल है, आप दोनों का मिलना रैंडम नहीं था, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन था, कार्मिक लेसन था, ये उसी से जुड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे के एक तरीके से मिरर हो, जो आप फील करते हो सामने वाला भी वही फील करता है। जैसे आप इनसिक्योरिटी में हो तो सामने वाला भी है, आप इमोशनल हो तो सामने वाला भी है, भले ही वो आपको दिखाए या ना दिखाए। यूनिवर्स चाहता है कि इस बार अगर रियूनियन हो तो सेम मिस्टेक आपकी रिपीट ना हो। अब अगर इसको इमोशनल लेवल पर देखें तो ये पर्सन रात में ज़्यादा आपको फील करता है, डे टाइम में बिजी रहता है काम में या लोगों से मिलने में, तो उसको इतना ज़्यादा शायद महसूस ना होता हो, लेकिन जब भी वो अकेला होता है रात में तो उसको आपकी वो बातें याद आती है, पुरानी चैट्स, फ़ोटोज़ शायद वो देखता हो और आपकी जो पुरानी बातें हुई हैं उसको पढ़ता भी हो, उसको रिग्रेट है, लेकिन वो अभी अपने ईगो को छोड़ नहीं पा रहा है। आपकी एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, आप वेट कर रहे हो पर साथ में हर्ट भी हो। कभी आपको लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर अचानक से आपके अंदर एक होप आ जाती है कि जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वो शायद ख़त्म हो जाएंगे, शायद ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, ये कनेक्शन का कोड अभी कट हुआ ही नहीं है। और मुझे ये मूवमेंट दिखता है कि जो कंडीशन आपके साथ हो रही है वही सेम उनके साथ भी हो रही है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एक्शन आएगा पर मैच्योरिटी के साथ आने वाला है। अगर बात होती है और फिर से इस कनेक्शन में आप आते हो और पुराने पैटर्न को रिपीट करते हो, जैसे ब्लेम करना या फिर एक दूसरे को हर्ट करना, तो ये साइकिल दोबारा भी आपका ऑन ऑफ वाला रिपीट हो सकता है। लेकिन इस बार अगर आप दोनों क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आते हो तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। टाइम एनर्जी अगर मैं देखूँ तो मुझे 10 यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, 10 डेज 10 वीक्स या फिर हो सकता है कि 10 मंथ्स, क्योंकि किसी किसी का जो नो कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी लंबा चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि सडन 10 डेज़ के अंदर भी आपका रियूनियन हो जाए, हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा भी खींच जाए, लेकिन रियूनियन होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये पर्सन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाता है पर अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर जब आप दूर हो तो उसको वो कमी महसूस होती है। वो खुद को कन्विंस करता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका दिल कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, उस पर्सन की मुझे ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट का असली रीज़न फाइट नहीं है, फियर है। फियर और जो लूजिंग कंट्रोल है वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसको फियर है रिजेक्शन का। जब तक ये फियर क्लियर नहीं होता, साइलेंस ब्रेक नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी। इस रीडिंग का जो कोर मैसेज है वो ये है कि चैप्टर बंद नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा रुक गया है और आपको आपका रियूनियन होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट फेज़ डिपेंड करेगा कि आप दोनों की एनर्जीज़ क्या है, ईगो वाली है या फिर दोबारा से कम्युनिकेशन करने वाली है। अभी जो करंट फ्लो दिखा रहा है उसमें मुझे सडन एनर्जी एक्टिव होने वाली ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कोई प्लान्ड मैसेज नहीं होगा। वो पहले 2-3 दिन खुद से फाइट करेगा, खुद को समझाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शायद वो आपको मैसेज करने की सोचता भी है, लेकिन उसका दिमाग उसको मना कर देता है। उस मैसेज के पीछे बहुत सारे इमोशन छुपे होंगे। जो उसका पहला मैसेज, चाहे वो कितना भी आपके पास नॉर्मल क्यों ना आए, उसका हार्ट बहुत आपको मिस कर रहा है। वो आपको अगर आप उसको मैसेज करते हो तो शायद वो आपको इंस्टेंट रिप्लाई ना करे, क्योंकि जब आप खुद से उसके पास चल के जाते हो तो वो थोड़ा सा ऐसा दिखाएगा कि वो अभी भी इस चीज़ से नाराज़ है। लेकिन इसीलिए आपको खुद से उस पर्सन को चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। उस पर्सन को आपको सामने से आने देना है। जो आपकी जो पहली बात स्टार्ट होगी उसमें हो सकता है कि सामने वाला पर्सन खुद को विक्टिम दिखाए। तो इसीलिए मैं आपको ये मना करूँगी कि आपको खुद से नहीं जाना है, आपको टॉपिक नहीं छेड़ना है, सामने वाले को छेड़ने दीजिए। अगर आप खुद से जाते हो तो वो खुद विक्टिम बनेगा और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो रियूनियन होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है और थोड़ा सा
आप इस रिश्ते को एक तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये खुद ब खुद आपके पास लौट के आने वाला है। और यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल मिक्स मुझे दिखाई दे रही है। वो आपको लूज़ भी नहीं करना चाहता है, खुद से आना भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप आएँ, क्योंकि आपने उस पर्सन को इतनी आदत डाली हुई है खुद से जाने की। जब भी पहले झगड़ा हुआ था, ऑन ऑफ हुआ था, आप हर बार खुद से चला के उस पर्सन के पास गए हो। लेकिन इस बार जो भी झगड़ा हुआ, वो या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर जो भी हुआ है, वो इतना ज़्यादा हो गया कि इस बार आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना और आपने इस रिश्ते में जाने के लिए मना कर दिया, दोबारा से बात करने के लिए मना कर दिया। जबकि मन तो आपका भी कर रहा है बात करने का, लेकिन आप इस बार खुद से नहीं जाना चाहते हो और ये डिसीज़न आपने इस रिश्ते में बहुत अच्छा लिया है। अभी जब सामने वाले को ये महसूस होगा कि आप नहीं आ रहे हो, तो उसको आना पड़ेगा, आपके हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको छोड़ने वाला पर्सन मुझे ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये डिटैच होने वाली एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। टाइम एनर्जी में सडन शिफ्ट आ सकता है 4 से 8 वीक्स में। कोई छोटा सा कॉन्टैक्ट आपका हो सकता है मैसेज या कॉल के थ्रू। तो इमोशनली वो ये कहना चाहता है कि मैं दूर गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ, पर जितना मैं दूर गया उतना मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और लेकिन वो ये वर्ड्स आपको डायरेक्टली बोल नहीं पाएगा, उसके एक्शन से आपको समझना पड़ेगा। अब आपसे एक बार जब ये मतलब ये मैसेज आए या कोई मतलब इनडायरेक्ट कोई भी कॉल या फिर किसी पर्सन के थ्रू आपके पास आए, तो आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट में गड़बड़ नहीं करनी है। बिल्कुल काम होके, बैलेंस्ड होके और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके उसके बाद ही आपको इस रिश्ते में जाना है। तभी ये रिश्ता बिल्कुल स्मूथ चल पाएगा। और अपने आगे भी आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखनी है, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिश्ते में बाउंड्रीज सेट नहीं की थी, तो इस पर्सन ने इतना गड़बड़ कर दिया। लेकिन आगे अगर आप खुद पे कंट्रोल रखते हो, इस रिश्ते पे कंट्रोल रखते हो, तो आपका ये रिश्ता मैच्योरिटी के साथ और भी आगे बढ़ेगा। और मुझे किसी किसी में ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि शायद ये रिश्ता शादी तक भी जा सकता है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो, तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना है, कमेंट कीजिए। और अपनी जो लव करियर फाइनेंस है उसको अगर आपको डीपली जानना है, क्योंकि खुद के बारे में जानने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी ही पड़ती है, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग की चार्जेस होती है, पेड होती है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।